बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल में भुना गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सहरी के लिए और अफ्तारी के लिए क्विक मज़ेदार रेसिपी दे रही हूँ आपको। इजी रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है और बनाना भी इसको बहुत ज़्यादा आसान है। और क्योंकि सहरी में अफ्तारी में हमें खाना तो ज़रूर खाना पड़ता है, ये नहीं है कि हम स्नैक्स के साथ पेट भर लेते हैं, खाना भी लाजमी खाया जाता है। तो ये अफ्तारी के लिए और सहरी के लिए क्विक रेसिपी है, मुकम्मल देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ कुकर में मैंने 3/4 कप तेल शामिल किया है। इसमें 2 बड़ी प्याज को बारीक काट कर शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्ची और बड़ी इलायची है, कम कम मिकदार में शामिल की है। साथ ही हम इस प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज को बस हमने बिल्कुल हल्का सुनहरा किया है, ज़्यादा इसको सुनहरा नहीं करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। ये बोनलेस बीफ है, ½ kg है। मटन और चिकन को भी आप सेम रेसिपी से बना सकते हैं, बस ये है कि चिकन को आपने कुकर में नहीं बनाना है, आप कुकर के बगैर बनाइएगा। तो यहाँ पर अभी हम इसको भून लेंगे गोश्त को तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। तकरीबन ये बस वाइट हो जाएगा, तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें मैंने ऑयल के साथ इसको अच्छे से मिक्स करते हुए वाइट कर लिया है। तो बस अभी हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से भूनेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन ये हल्का सा ब्राउन होने लग जाएगा गोश्त को, बस तब तक इसे भूनेंगे। इससे क्या होता है कि इससे इसकी जो स्मेल होती है गोश्त की वो दूर हो जाती है। तो बस अभी इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर गोश्त को भी मैंने भून लिया है मज़ीद 3-4 मिनट के लिए। अब हमने इसको गलाने के लिए पानी शामिल करना है। मैं इसमें तकरीबन 2.5 कप के बराबर पानी शामिल करूँगी और इसको मैं 20 मिनट्स का वेट लगाऊंगी। यानी जब प्रेशर हिलना शुरू होता है, वेट हिलना शुरू होता है, तो 20 मिनट का हम प्रेशर देंगे इसको। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आप गोश्त बनाते हैं प्रेशर कुकर में, उसी हिसाब से बनाइएगा। तो 2.5 कप पानी शामिल करके इसको मिक्स करके कवर करके रख देंगे। जिस वक्त वेट हिलना शुरू होगा उसके बाद के हम 20 मिनट्स काउंट करेंगे। उसके बाद की फिर कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तक 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया था। अभी ढक्कन हटाकर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन पानी इसका ड्राई हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छा गल चुका है। मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ गोश्त को। ये देख लें, ये गोश्त भी काफ़ी अच्छा इसका गल चुका है। बस अभी हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इजीली कुक हो सके और उसके बाद हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। गोश्त को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है, पानी भी इसमें थोड़ा बहुत मौजूद है। अब हमने इसमें यहाँ पर टमाटर शामिल करने हैं। 4-5 बड़े साइज़ के टमाटर थे, रफली काट कर ऐड किया, इनको मिक्स कर लेंगे। ये जो पानी इस गोश्त में मौजूद है, इस पानी में जब टमाटर पकते हैं काफ़ी जल्दी नरम हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे खुद ही से मैश भी हो जाते हैं। हल्की ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे, कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल भी करूँगी। साथ साथ 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे और 2 से 3 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। कुटे हुए धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यह आपने ज़रूर शामिल करना है। बस अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टमाटरों को हम मैश कर लेंगे और टमाटरों को हम काफ़ी अच्छा यहाँ इस मसाले के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मसाले को काफ़ी अच्छा भून लिया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। बस अभी हमने इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। यह हरी मिर्ची ऐड करने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए इसे यहाँ पर कुक करेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्चों के साथ ही मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इनको कुक कर लिया है। अगर आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है, भुन चुका है, थोड़ा सा आप इसमें ½ कप के बराबर पानी भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके कवर करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इनका इसमें फ्लेवर आ जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। भुना गोश्त की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप हर तरह की दावत में बना सकते हैं। ईद बकरीद पर भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है और क्योंकि क्विक रेसिपी है और इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की भी लगती है। ख़ास तौर से सहरी और इफ्तारी में हमें इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। तो आपने सेम रेसिपी से ज़रूर बनाना है, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।